फिर से स्वागत है गुडविल के क्लास में। वही खनुजा के बुक से क्वेश्चंस बना रहे अपन। याद करो लास्ट क्लास में अपन 9th क्वेश्चन बनाए थे, मतलब 8th बनाया था, 9th समझाया था बस था। अब 10th बनाने वाले। इस 10 को इंपॉर्टेंट लगा लेना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन कहाँ प्रेजेंट करो, यहाँ थोड़ा दिखाऊंगा और देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। हाँ, तकरीबन 2 पेज लग जाएगा। तो फर्स्ट पेज में छोटा सा है, तो यहाँ दिखा रहा हूँ देखते जाओ। 31 मार्च 2019, नए बुक में डेट अलग होगा। भारत लिमिटेड का चिट्ठा इस प्रकार था, बैलेंस शीट दे दिया है। बैलेंस शीट को एक बार पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो ये सब बनाते वक्त काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 यहां प्रेजेंट कर रहा हूं, देखते जाना। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में देखो शेयर कैपिटल दिया, इशूड सब्सक्राइब्ड के नाम से 10,000 शेयर 10 करके। कोई मतलब नहीं इसका, शेयर कैपिटल कहीं काम आता दिखे नहीं ना। वैसे शेयर कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अलग चीज है ना। ठीक है, तो शेयर कैपिटल काम नहीं आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, बाद में सोचेंगे। चलो वापस आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 देखो, ये काम का चीज है। ठीक है, नोट नंबर 2 गौर से देखो। पीएल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 10,000, ये पुराने सालों का प्रॉफिट है ना। कई साल से प्रॉफिट होता आ रहा होगा 10,000, और इस साल का प्रॉफिट दिया देखो, करंट ईयर का प्रॉफिट 80,000। याद करो पिछले वीडियो में मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मेट समझाया था। उस फॉर्मेट में एक जगह पर हाफ ईयर का प्रॉफिट माइनस किए थे, यही 6 करंट ईयर का प्रॉफिट, इसका आधा वहां माइनस करना पड़ेगा, तभी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ठीक है, 80,000 दिया, 80,000 का आधा माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, कर लेंगे। वापस आ जाओ बैलेंस शीट में। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नील, भूल जाओ उसको। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नोट नंबर 3, 70,000। देखो नीचे अमाउंट, नीचे नोट में आओ, डिवेंचर दिख रहा है 70,000। डिवेंचर अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। फॉर्मेट में याद है, सबसे पहले ऑल एसेट्स लिखते थे, फिर माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पहला आइटम मिला ये। हमेशा ध्यान रखना, ये जो बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, इस बैलेंस शीट में 3 नंबर और 4 नंबर में जो भी कुछ होगा सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, 3 और 4 में। तो ये डिवेंचर तो 3 नंबर में दिया ना, बैलेंस शीट में देख सकते हो, है ना, दिख रहा है, ये तुम्हारा नॉन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। 4 नंबर देखो, ट्रेड पेबल दिख रहा होगा 40,000, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटी मिला यहाँ पे, यहाँ तो बनाया नहीं है, लेकिन जो भी है 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटी मिला, निकालना पड़ेगा कुछ। एसेट्स को एक बार नाम पढ़ना। एसेट्स में देखो फिक्स्ड एसेट्स दिया है टेंजिबल के नाम से, तो नीचे देखो टेंजिबल के अंदर 2 एसेट्स दिख रहे होंगे, एक बिल्डिंग और एक मशीन। गिनते जाना, एक बिल्डिंग एसेट्स है, एक मशीन एसेट्स है, 2 हुआ। वापस ऊपर आओ, करंट एसेट्स में देखो 3 ठोक दिख रहे हैं, है ना, एक इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल और एक कैश। तो 2 एसेट्स में था और ये 3, 5 टोटल एसेट्स है। तो यहाँ पे जब टोटल एसेट्स लिखेंगे उसके नीचे 5 ठोक आइटम आएगा। ठीक है, चलो अब नीचे पढ़ते हैं। औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य आय 10%, ये नॉर्मल रेट, इसकी जगह 10 रखेंगे। ठीक है, अधिलाभ के दोगुने के आधार पर लास्ट में नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर पुनर्मूल्यांकन हुआ, बिल्डिंग 1.5 लाख, मशीन 40। तो बिल्डिंग और मशीन अंदर देखो 1 लाख और 50,000 दिया है, नोट नंबर 4 में देख लो। क्या वो अमाउंट काम आएगा बॉक्स के अंदर वाला, कि बॉक्स के बाहर वाला आएगा? बिल्कुल बॉक्स के बाहर वाला काम आएगा, रिवैल्यूड अमाउंट लेते हैं ना, नया वैल्यू। ठीक है, तो 1.5 लाख और 40,000 काम आएगा। फिर सभी संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित की गई। ठीक है, फिर 2018-19 में 80,000 के लाभ को ही एवरेज प्रॉफिट मानना है। ये देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेते रहे यहाँ पे, इसी को 80,000 मानना है, ऐसा बोला है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। जरा सोचो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर गुडविल निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट तो 10 दिया है, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है? नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालना पड़ेगा। फिर सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकलेगा। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट यहां से निकलेगा, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर शायद दोगुना बोला, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मेन है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ये निकल गया तो सब निकल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में बस फोकस करेंगे। ठीक है, ये सब मिटाते हैं यार।
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉलम कैसा बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट ना, बताओ इसके अंदर सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले टोटल एसेट्स, कई लोग इसको ऑल एसेट्स भी लिखते हैं, कुछ भी लिखो, इसके नीचे 5 एसेट्स के नाम आएंगे। क्या क्या है 5 एसेट्स, देखो तो, एक तो बिल्डिंग है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, एक तो मशीन है, और करंट एसेट्स में 3 आइटम है, एक इन्वेंट्रीज है, ठीक है, और क्या क्या है, एक ट्रेड रिसीवेबल है, जगह कम पड़ेगा यार, मिटाना पड़ेगा, फिर एक क्या है कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सीसीई लिख दिया। अच्छा, ये जो बिल्डिंग और मशीन है, क्या इन दोनों का बॉक्स के अंदर वाला अमाउंट लेंगे, नहीं ना, बॉक्स के बाहर वाला, बॉक्स के बाहर देखो नीचे दिया है, पुनर्मूल्यांकन हुआ, बिल्डिंग 1.5 लाख, मशीन 40,000, तो बिल्डिंग का 1.5 लाख लेंगे, मशीन का 40 लेंगे, बाकी इन तीनों के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इन तीनों का जितना वैल्यू बॉक्स के अंदर दिया उतना ही लेंगे। कितना कितना दिया है, 40, 50, 60, इन्वेंट्रीज 40, ये वाला 50 और ये वाला 60। अब इन पांचों को जोड़कर टोटल एसेट्स आ जाएगा, चलो जोड़ते हैं, इन दोनों को मिला के 1.5 लाख, इसको मिला के 190, तो 3 लाख हो गया, 3 40 हो जाएगा टोटल, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर से भी जोड़ लेते हैं, भरोसा नहीं होता ना, 1.5 लाख प्लस 40 40 80 प्लस 50 प्लस 60, 3 40 बिल्कुल। फिर क्या माइनस करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अच्छा, मैंने पढ़ते वक्त समझाया था कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी में कौन कौन सा आता है, 3 नंबर और 4 नंबर में जो भी होता है, वैसे इस क्वेश्चन में 2 आइटम है, ढूंढ के बताओ क्या क्या है। एक तो तुम्हारा डिवेंचर होगा और एक तुम्हारा ट्रेड पेबल होगा। देखो तो डिवेंचर कितना है, डिवेंचर का है तुम्हारा 70,000, और ट्रेड पेबल देखो ऊपर ढूंढो 40,000 है, तो ये वाला 70 है, ये वाला 40 है, मिला के टोटल 1,10,000 है। इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा नेट एसेट्स। मैं इसको मिटा रहा हूं, भाई मिटा दो, एक मिटाया फिलहाल, लो सब मिटा दिया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 340 माइनस 110, तो 2,30,000 आ रहा है, इसको बोलेंगे अपन नेट एसेट्स। फिर इसमें माइनस करेंगे आधे साल का प्रॉफिट, हाफ ईयर प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो करंट ईयर का प्रॉफिट बॉक्स के अंदर कहीं पर दिख जाएगा 80,000, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000, 40 माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,90,000 बचेगा, शॉर्टकट भी लिख दिया सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब लगाएंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बटा 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 190, नॉर्मल रेट क्या है क्वेश्चन में, देखो नीचे तरफ होगा कहीं पर, हाँ 10%, 10 डिवाइड बाय 100 तो आएगा 19,000, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिख दिया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया देखो एकदम लास्ट लाइन में 80,000 होगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अब भी निकाले हैं 19,000, ठीक है। तो 80 माइनस 19 61,000 आएगा, फिर यहाँ पे 61,000 इंटू 2, 61 इंटू 2 1,22,000, नंबर ऑफ परचेसिंग यार 2 दिया है इसीलिए। सॉल्व। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखे हो कि नहीं बताओ, आसान लगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, बिल्कुल। अच्छा ये 10 तो हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। 11 ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ टैक्स वैक्स लगाने बोला है, नए बुक में टैक्स रेट चेंज कर देता है, कुछ एजम्पशन लेके बनाता है, दुनिया भर का झमेला है, तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ लेकिन किसी को सॉल्यूशन चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज कर देना,
वीडियो में कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन उसको दे दूंगा। हम बनाने वाले हैं अभी 11 नंबर। 11 भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वीडियो ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 भी इंपॉर्टेंट है, 11 भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। सॉरी 11 बोल रहा हूँ यार, 11 तो छोड़ने वाला हूँ। 12 छाया लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 छाया लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बताना कौन सा कहाँ यूज करना है, क्योंकि लगभग सेम क्वेश्चन है, बस शायद ये हाफ ईयर प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में, बाकी मुझे सब सेम लग रहा है। फिर भी क्वेश्चन देखो, छाया लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल में 2,40,000 है, कोई मतलब का नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस नील है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, छोड़ो यार, सीधा अगले पेज में आओ। ये वाला पेज खास है। नॉन करंट लायबिलिटी नील, अच्छी बात है। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, याद करो ट्रेड पेबल कहां पर आया था, एक्सटर्नल के नीचे, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है 63,000, ठीक है, काम आएगा। एसेट्स में बस नाम पढ़ना। देखो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में आओ। देखो दो तरह का एसेट्स दिया होगा, क्या क्या, एक मशीन है और एक फर्नीचर है, कंफर्म, दो एसेट्स मिल गया। करंट एसेट्स में देखो 3 एसेट्स होंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर है और कैश है, ठीक है। तो टोटल 5 एसेट्स मिल गया इस क्वेश्चन में। चलो एसेट्स काउंट तो कर लिया, अब नीचे पढ़ो। 1 अप्रैल 2019 को, मेरे पास पुराना बुक है करके 19 लिखा है, नए बुक में डेट कुछ और ही होगा। मारुति लिमिटेड ने छाया लिमिटेड के व्यवसाय को खरीदना चाहा, बिजनेस खरीदना चाहता है। इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के अधिलाभ के आधार पर किया जाएगा। 4 वर्षों के अधिलाभ के क्रय के आधार पर, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर में 4 ले लेंगे, ठीक है। शुद्ध विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय 8%, ठीक है, ये नॉर्मल रेट 8% लगा देंगे। फिर यह तय हुआ कि देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण का आयोजन बनाया जाए। देनदारों में पैसा डूबेगा, डेटर का वैल्यू मतलब कम करने बोल रहा है। अगर पैसा डूबता है डेटर वैल्यू कम हो जाएगा ना, तो डेटर बुक में जितना है उतना नहीं लेंगे। यहाँ पर डेटर भी तो लेते ना, ये ट्रेड रिसीवेबल डेटर होता है, लेकिन इसका बुक में जितना दिया उतना नहीं लेंगे, 5% कम करके लेंगे, ठीक है। चलो सोचेंगे। और फर्नीचर 9,000, मशीन 1.5 लाख, स्टॉक 54,000, ये सब चेंज करना है, कर लेंगे यार, टेंशन वाली बात नहीं है, नया वैल्यू दे दिया। अब 3,000 के लेनदार पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किए गए, क्रेडिटर 3,000 था नहीं, तो लाना पड़ेगा क्रेडिटर को। क्रेडिटर देखो बॉक्स के अंदर 63,000 दिख रहा होगा कहीं पर, अब 3,000 और आएगा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर 66,000, और क्रेडिटर मतलब ये ट्रेड पेबल वाला था, ठीक है, ये 66 हो जाएगा, ठीक है। डिवेंचर नहीं है क्वेश्चन में, बस क्रेडिटर है, 66 हो जाएगा। फिर लाभ इस प्रकार के थे, देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, और यह भी लिखा है कि उसके बाद देखो, यह मानते कि भविष्य में व्यय को 1,500 रुपए प्रति माह बढ़ने का अनुमान है। हर महीने खर्चा 1,500 बढ़ेगा, ये हर महीने का खर्चा है, हमें साल भर का चाहिए। अगर 1,500 एक महीने का होता है, साल भर का निकालने के लिए 12 से इंटू 18,000, ये हर साल का खर्चा है, इसको रिकरिंग एक्सपेंस कह सकते हो। और रिकरिंग एक्सपेंस माइनस होता है कि प्लस? माइनस होता है, हर किसी में माइनस। मतलब ये काम तो करना ही है, ये सब भी करना है, लेकिन ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना, ये नहीं दिया है। इसको निकालने के लिए एडजस्टमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज वाला सब काम करेंगे, और वो काम मैं उस बोर्ड में कर दूंगा, ठीक है। चलो बीच का बहुत कुछ मिटा रहा हूं, अमाउंट खासकर, बाकी सब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कौन सा है, 10 हो गया, अब 12 छाया लिमिटेड है, 12 नंबर क्वेश्चन। चलो बताते जाना मुझे। हाँ, बिल्डिंग का नया वैल्यू बताओ। बिल्डिंग 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 है कि नहीं क्वेश्चन में? बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग की जगह फर्नीचर है, तो फर्नीचर लिख दिया। फर्नीचर का नया वैल्यू बता रहा हूं, बॉक्स के बाहर जो दिया नीचे तरफ 9,000 दिख रहा है। मशीन का नया वैल्यू सोचो, 1.5 लाख। फिर स्टॉक का 54,000, स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज होता है 54। ट्रेड रिसीवल मतलब 5% कम करने बोल रहा है डेटर में। देखो तो बॉक्स के अंदर डेटर कितना था, डेटर है 1,20,000, 1,20,000 में 5% माइनस करेंगे तो शायद 1,14,000 आएगा। हाँ 1,14,000, तो ट्रेड रिसीवल 1,14,000, और सीसीई मतलब कैश, कैश देखो तो सिर्फ 3,000 है, ठीक है। इन पांचों को जोड़कर बाहर लिख देंगे,
फिर एक्सटर्नल में एक ही आइटम है क्रेडिटर, लेकिन उस क्रेडिटर में भी 3000 बढ़ाने बोला जा रहा है। क्रेडिटर अंदर देख सकते हो 63,000 था, 63 में 3 बढ़ा देंगे तो 66 हो जाएगा, चलेगा। उसके बाद हाफ ईयर प्रॉफिट वगैरह माइनस करना पड़ता है, लेकिन नहीं है, तो जो भी आएगा वही नेट एसेट्स, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड, वही तो निकाल रहा है यार, चलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9,000, 15,000, सॉरी 15 नहीं 1.5 लाख है क्या, 9,000, 1.5 लाख, 54,000, 1,14,000 और 3,000, ये आ रहा है टोटल मेरा 3,30,000, है ना। और ये 66 एक ही ठोक है, तो इसको बाहर लिख देते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस 66,000, तो 2,64,000 आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसको नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में रख सकते हैं, 2,64,000 इंटू 8% है शायद क्वेश्चन में, देखो तो 8 ही होगा, इंटू 8/100, यानी कितना आ रहा है, 2,64,000 इंटू 8%, हाँ 21,120, चलेगा। 8 है कि 12 है, 8 है, 8 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बहुत कुछ और है, यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमको। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वो एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, चार साल का है क्या, छोटा ही बना रहा हूं। डेट देखो 15-16 से चालू है, नए बुक में डेट अलग हो सकता है, तो अपने बुक के हिसाब से डेट लिख लिए रहना, 2017-18 और 2018-19, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना कितना है, 48,000, 45,000, 52,500 और 60,000। एक खर्चा दिया हुआ है, रिकरिंग एक्सपेंस बोल सकते हैं, और बोल रहा है 1500 हर महीने का, तो साल भर का कितना था यार, 1500 इंटू 12, 18,000। तो 18,000 किसी डेट को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हर किसी में माइनस कर देंगे, हर किसी में 18,000 माइनस, चलेगा। चलो थोड़ा हिसाब लगाते हैं, 48 में से 18 गया तो 30, यहाँ 27 आएगा, ज्यादा हो गया 0, फिर 52,500 माइनस 18,000, इधर आएगा 34,500, और इसमें बचेगा तुम्हारा 42,000, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इन चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड, पहले वाले का 30,000 है, फिर 27,000 है, फिर है तुम्हारा 34,500 और लास्ट है 42,000, डिवाइड बाय 4, चलेगा। 18 मिनट हो चुका है, चलो अच्छा स्पीड है ना। तो 30,000 प्लस 27,000 प्लस 34,500 प्लस 42,000, तो यहाँ रहा है 1,33,500, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो आ रहा है 33,375। यह आ गया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, इसको यहाँ रखेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट एक ही होता है, तो 33,375 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा 21,120 माइनस 21,120, तो आ रहा है मेरा 12,255। अब यहाँ 12,255 रख दिए, इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है यार, मुझे इस क्वेश्चन पे शक हो रहा है, आंसर आएगा कि नहीं पता नहीं। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कहां पर है, 4 वर्ष, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4, 49,020, बिल्कुल सही है यार, 49,020। मतलब पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट वगैरह ये सब कर लेना, लास्ट में ये 3 फॉर्मूला लगाना, सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, वाला छोटा क्वेश्चन है हालांकि,
ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का, आसान है, खुद बनाओगे। एक फर्म है जिसका अधिग्रहण एक कंपनी द्वारा किया जाना है, शुद्ध संपत्तियां 22 लाख, ठीक है। शुद्ध संपत्ति मतलब नेट एसेट्स, याद करो ये सब माइनस करके नेट एसेट्स ही तो आता है ना, फिर हाफ ईयर प्रॉफिट माइनस करते तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, और अगर हाफ ईयर प्रॉफिट ना दिया हो तो नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं, मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही है 22 लाख, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। 20,000 वार्षिक किराया और 10,000 के प्रबंधक का वार्षिक वेतन देने के पश्चात का लाभ 1.5 लाख, एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी, ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख बोल दिया, बोल रहा है ये सब चीजों को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट है। अरे एडजस्टेड तो चाहिए रहता है, दे दिया एडजस्टेड, यानी वो जो 20,000 का रेंट, 10,000 का सैलरी कोई काम करेंगे, ठीक है। आगे फिर प्रयुक्त पूंजी पर आय 8%, नॉर्मल रेट 8% है, 3 फॉर्मूला लगाओगे शॉर्टकट में आंसर आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है, नेट एसेट्स के नाम से दिया है, नॉर्मल रेट अभी मिला 8%, सॉल्व करना। इसकी जगह कितना लोगे 1.5 लाख, यहां से ये वाला उठाना, इसको सुपर प्रॉफिट का आंसर यहां लिखना, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर दिया है नहीं। अच्छा मुझे क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, ये काम करते यार, तुम लोग को डाउट ना हो करके सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। नीचे कुछ नोट लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 22 लाख, लिख दिए 22 लाख, इंटू नॉर्मल रेट कितना 8%, 8/100, 8%, 1,76,000 आया मेरा, तो ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखो 1.5 लाख दिया हुआ है, और माइनस करेंगे 1,76,000, क्या ये माइनस में नहीं आ जाएगा? हमेशा ध्यान रखना सुपर प्रॉफिट कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है मतलब गुडविल नहीं निकल सकता, गुडविल को नील लिख देना। सुपर प्रॉफिट माइनस 26,000 आ रहा है तो गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गुडविल को शॉर्टकट में नील लिख देना। और अगर चाहो तो नीचे एक नोट लिख सकते हो कि सुपर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है मतलब बिजनेस को फायदा ही नहीं हो रहा है कई सालों से, तो ऐसे में गुडविल निकालना संभव नहीं है, इसलिए गुडविल का मूल्य वैल्यू 0 माना जाएगा। तो बस इतना सा सॉल्यूशन है, नीचे 2 लाइन का अपने से नोट लिख लेना, चलेगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस, और ज्यादा नहीं, इस वीडियो चैप्टर में शायद 3 वीडियो और बनाऊंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। अभी कहां तक पहुंचे, सुपर प्रॉफिट मेथड तक, अब तो कैपिटलाइजेशन बाकी है, एन्युटी बाकी है, फिर सबके मिक्स क्वेश्चन बाकी है, हो जाएगा, आसान है, टेंशन मत लो।